प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद क्या पेशेंट लाइफ टाइम डायपर पे रहेगा? क्या सेक्स लाइफ खत्म हो जाएगी? और क्या रोबोटिक सर्जरी सिर्फ एक एक्सपेंसिव गिमिक है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। और मैं रोज प्रोस्टेट कैंसर के हर स्टेज के पेशेंट को ट्रीट करता हूं, मेडिसिन से, रेडिएशन से या रोबोटिक सर्जरी से। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, नर्व स्पेयरिंग सर्जरी क्या होता है और कौन नर्व स्पेयरिंग के लिए एलिजिबल है, रेडियस स्पेयरिंग गेम चेंजर है कि नहीं, हुड टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, और लास्टली एमनियोटिक रैप ये एक्चुअली काम करता है कि कोई मार्केटिंग गिमिक है, और फाइनली रिकवरी, यूरिन कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन पे इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट है और कौन सी एक सिर्फ ट्रेंड है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं प्रोस्टेट कैंसर का क्या मतलब है। प्रोस्टेट कैंसर का मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर बनना। अगर कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर ही होए और कहीं बाहर बॉडी में ना फैलाए तो उसको लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर पूरा क्योरेबल है और उसको क्योर करने का एक तरीका है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोस्टेट बॉडी के बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, क्या सर्जरी से कैंसर क्योर हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी? ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी में दो मेजर साइड इफेक्ट्स होते थे। पहला यूरिनरी लीकेज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और इन्हीं दो मेजर साइड इफेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए आई रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का ये मतलब नहीं कि रोबोट खुद ही ऑपरेशन करता है, रोबोट को सर्जन ही कंट्रोल करता है। लेकिन रोबोट के थ्रू हाई प्रिसीजन, 3D विजन और ट्रेमर फ्री मूवमेंट, ये तीनों मिलती हैं। समझो जैसे कि एक वीडियो गेम खेल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे स्टेक्स लाइफ की होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, रोबोटिक सर्जरी का रिजल्ट रोबोट नहीं, सर्जन डिसाइड करता है। रोबोट सर्जरी के बेनिफिट्स, कम ब्लीडिंग, फास्टर रिकवरी, 3D विजन, HD विजन और नर्व स्पेयरिंग के बेटर चांसेस। अब मैंने नर्व स्पेयरिंग का नाम लिया है तो नर्व स्पेयरिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, नर्व स्पेयरिंग सर्जरी। यही डिसाइड करता है कि सर्जरी के बाद इरेक्शन वापस आएगा कि नहीं। प्रोस्टेट की दोनों साइड्स पर छोटे छोटे नर्व बंडल्स होते हैं जो इरेक्टाइल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कैंसर इन नर्व्स के पास नहीं होता तो हम हमेशा इसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है, जिसका कैंसर अंदर की तरफ है और नर्व्स बाहर की तरफ है, दूर है कैंसर से, उसमें हम नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं। अगर कैंसर नर्व्स के पास है तो काफी बारी कैंसर को पूरा निकालने के लिए नर्व्स को भी काटना पड़ता है। गलत पेशेंट्स में नर्व स्पेयरिंग करना कैंसर को बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट छोड़ सकता है। तो हमें बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेनी होती है जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेस्ट होए और पूरा कैंसर भी निकल जाए। नर्व स्पेयरिंग के अलावा एक और चीज होती है रेडियस स्पेयरिंग। ये भी एक बहुत एडवांस सर्जरी टेक्निक है, रेडियस स्पेयरिंग सर्जरी। ये टेक्नोलॉजी क्लेम करती है कि इससे यूरिन कंट्रोल बहुत जल्दी सर्जरी के बाद वापस आ जाता है। रेडियस स्पेयरिंग सर्जरी का गोल होता है कि हम लोग सारे स्पेस ऑफ रेडियस के स्ट्रक्चर्स, मतलब कि एंडोपेल्विक फाशा या प्यूबोपेरिनियल मसल्स, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, ये सारी चीजें जो यूरिन कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको डिस्टर्ब ना करें और सर्जरी में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को बचाएं। इससे यूरिन कंट्रोल के स्ट्रक्चर जो है सारे प्रिजर्व होते हैं और उससे यूरिन कंट्रोल जल्दी आता है। लेकिन ये वाली एक एडवांस टेक्निक है और हर सर्जन के बस की नहीं है, टेक्निकली डिमांडिंग है और रॉन्ग केस सिलेक्शन में रिस्की हो सकती है। और आजकल जो हम लोग सर्जरी कर रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है और उसको कहते हैं हुड टेक्निक। इसमें एंटीरियर स्ट्रक्चर्स को मैक्सिमम प्रिजर्व किया जाता है। एंडोपेल्विक फाशा, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, प्यूबोपेरिनियल मसल्स, इन सबको हम लोग सेव करते हैं। प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट से यूरिथ्रल सपोर्ट मैकेनिज्म इंटैक्ट रहता है और यूरिथ्रल सपोर्ट मैकेनिज्म इंटैक्ट रहने से यूरिन कंट्रोल बहुत जल्दी वापस आता है। एक यूरोपियन यूरोलॉजी में स्टडी पब्लिश हुई थी हुड टेक्निक के बारे में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं। ये वाला आर्टिकल है, इसमें बताया गया कि हम लोग हुड टेक्निक में सारे यूरिथ्रा के अराउंड स्ट्रक्चर जो है स्पेस ऑफ रेडियस में और पाउच ऑफ डगलस में सारों को प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि अर्ली रिटर्न ऑफ कॉन्टिनेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सर्जिकल मार्जिन्स। ये डायग्राम दिखाया है जिसमें कि डेट्रूसर एप्रन, प्यूबोपेरिनियलिस मसल, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, लिवेटर एनाई, सारी की सारी मसल्स और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स यूरिथ्रा के अराउंड प्रिजर्व होती हैं। इस स्टडी में 300 पेशेंट्स को इंक्लूड किया था 2018 से 2019 तक, जिनमें हुड टेक्निक रोबोटिक सर्जरी करी। इस टेक्निक में डेट्रूसर एप्रन, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट कॉम्प्लेक्स, आर्कस टेंडिनस, एंडोपेल्विक फाशा, पाउच ऑफ डगलस सब कुछ प्रिजर्व किया था। रिजल्ट्स ने इंडिकेट किया कि मस्कुलोफैशियल स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू द यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स वर प्रिजर्व्ड, जिससे कि अर्ली रिटर्न ऑफ कॉन्टिनेंस आफ्टर सर्जरी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सर्जिकल मार्जिन्स। By better preservation of anatomical structures around the urethra, they were able to achieve early return of urinary continence without a negative impact on complications and cancer outcomes. इसके बाद बात करते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रैप।
क्या एमनियोटिक रैप सच में ही नर्व रिकवरी में हेल्प करता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग को प्रमोट करते हैं। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं फास्टर रिकवरी ऑफ इरेक्शंस, लेकिन एविडेंस अभी इवॉल्विंग है। मेरा व्यू ये है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रैप कोई मैजिक नहीं है। हम लोग एक अच्छी नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं, हुड टेक्निक करते हैं जिसमें सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करते हैं। वो सब करने के बाद जब हम लोग एमनियोटिक रैप लगाते हैं तो उससे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होने से रिकवरी फास्टर होती है। लेकिन अगर आप ऐसी सर्जरी करवाएंगे जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो चुके हैं और उसके बाद फिर आप एमनियोटिक रैप लगाओगे तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होएगा। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि सर्जरी के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें। रिकवरी डिपेंड करती है पेशेंट की एज पर। एडवांस्ड एज में रिकवरी स्लो होती है, यंग एज में रिकवरी बहुत क्विक होती है। मेरे पेशेंट जिनकी 50-55 एज होती है और वो लोग सर्जरी कराते हैं उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है, लेकिन जिनकी एज 75 से ज़्यादा होती है उनकी रिकवरी डिलेड हो सकती है। दूसरा, कैंसर स्टेटस। किसी का बहुत अर्ली कैंसर होए, लो ग्रेड कैंसर होए, जो कैंसर बिल्कुल प्रोस्टेट के अंदर ही होए, उसके अंदर हम लोग नर्व स्पेयरिंग सर्जरी करके पूरा प्रोस्टेट भी निकाल सकते हैं और रिकवरी बहुत जल्दी होती है। पेशेंट का बॉडी हैबिटस। बहुत मोटे लोगों में सर्जरी डिफिकल्ट होती है। प्रोस्टेट साइज बहुत बड़ा, अगर प्रोस्टेट साइज हो 100 ग्राम से ज़्यादा, उसमें रिकवरी डिले होती है। पेशेंट का यूरिन कंट्रोल और इरेक्शन सर्जरी से पहले कैसे थी। अगर इरेक्शंस परफेक्ट थी, यूरिन कंट्रोल अच्छा था, तो रिकवरी जल्दी होती है। अगर पेशेंट को सर्जरी से पहले इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो वो सर्जरी के बाद और भी ज़्यादा सिवियर हो जाएगी। इसके अलावा सर्जन एक्सपीरियंस और टेक्निक यूज्ड। एक्सपीरियंस सर्जन जो हुड टेक्निक यूज़ करें, रेडियल स्पेयरिंग टेक्निक यूज़ करें, नर्व स्पेयरिंग टेक्निक्स यूज़ करें, उनके रिजल्ट्स बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू सर्जन जो एक्सपीरियंस ना हो और ये सब टेक्निक्स जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो यूज़ ना कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, रिकवरी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है। यूरिन कंट्रोल कुछ पेशेंट्स का इमीडिएटली, लेकिन कुछ पेशेंट्स को 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। इरेक्शंस आने में 6 महीने से 1 साल भी लग सकते हैं। जो लोग पेशेंस रखते हैं उनका आउटकम सिग्निफिकेंटली बेटर होता है। तो फाइनली आज का टेक अवे क्या है? पहला, रोबोटिक सर्जरी पावरफुल है लेकिन सर्जन एक्सपीरियंस मैटर्स। दूसरा, नर्व स्पेयरिंग सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए। तीसरा, रेडियल स्पेयरिंग प्रॉमिसिंग है लेकिन एक्सपर्ट डिपेंडेंट है। चौथा, हुड टेक्निक आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कॉन्टिनेंस इंप्रूव करती है। और लास्टली, एमनियोटिक रैप, ये एक इवॉल्विंग साइंस है। अगर आपका या आपके किसी फैमिली मेंबर का प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो सर्जरी के लिए ब्लाइंडली किसी भी सर्जन के पास और किसी भी टेक्निक के पीछे मत जाइए। राइट सर्जन, राइट टेक्निक, बेस्ट आउटकम। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि सर्जरी बेटर है रेडिएशन, तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर और रोबोटिक सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।